यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 में एक जल जीवन मिशन के तहत एक बहुत बड़ी योजना का घोषणा करा था और उनकी इच्छा थी कि आने वाले 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन हो, शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो। ये उनकी मंशा थी। विगत दिनों में लगातार लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के यहाँ के एसडीओ जैन साहब, जोशी जी और अन्य अधिकारी से और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धारीवाल जी से मैं लगातार इस योजना को समझ रहा था। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस जो जल जीवन मिशन की ये जो योजना है, इस योजना को 2024 तक हमें पूरा करना है और वर्तमान के अंदर हमने 57 गांव नागदा खाचोद विधानसभा के ऐसे हैं कि जो पिछले 5 वर्षों में जब मैं इस क्षेत्र का मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था और इन 57 गांव के अंदर मैंने कई विधायक निधि से और समथिंग आपको आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ से अधिक राशि मैंने विधायक निधि, राज्यसभा सांसद, माननीय लोकसभा के सांसद और अन्य निधियों से मैंने लेकर इन 57 गांव से इन योजनाओं को पूर्ण करा था, जिसमें 22 गांव में मुझे लगता है कि 60-70% घरों तक नल कनेक्शन भी हो गए और पीने का पानी भी लगभग मिलने लग गया है। कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में जैसे बुरानाबाद, नरसिंहगढ़, चिरोला, चापाखेड़ा, चापानेर, सकतखेड़ी, कमठाना, भुआसा, नरसिंहगढ़, बड़ा गांव, ये ऐसे गांव थे जिन गांव के अंदर 1,000 फीट के होल करवा के और इन गांवों में भी पर्याप्त पीने का पानी मिले। एक सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन तक मैं लगातार 6 तारीख से लेके और 9 तारीख तक मैं भोपाल में था और उस समय कई अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, लेकिन विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मलय श्रीवास्तव जी जो प्रमुख सचिव हुए पीएचई के, इन दोनों से मैं मिला था और उन दोनों को मैंने ये बताया कि हमारे नागदा खाचोद विधानसभा के अंदर मैंने उदाहरण भी दिया कि कुम्हरवाड़ी के अंदर 1100-1200 फीट होल हुआ, ट्यूबवेल लगा, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला। ऐसे कई गांव ऐसे जहां 1000-1000 फीट के, 1100-1100 फीट के, 900 फीट के होल लगे, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि अगर इस जल मिशन योजना को, जल जीवन मिशन योजना को अगर हमें साकार रूप देना है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप, तो हमें सतही जल योजना बनानी पड़ेगी। बचे हुए जो हमारे 129 गांव में से जो 57 गांव हमने ले लिए और जो बचे हुए गांव है, उन गांव को हमें सतही जल योजना से जोड़ना पड़ेगा। 77 गांव को, 77 गांव को। उन्होंने मुझसे पूछा कि सतही जल आप कहां से उपलब्ध कराओगे, तो मैंने उनको एक निवेदन करा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपका आशीर्वाद से ही नर्मदा जी की एक बहुत बड़ी 2000 करोड़ से भी ज्यादा की एक बड़ी योजना आपने ही मंजूर करी थी, आपने ही भूमि पूजन करा था। मुझे लगता है कि 2021 आखिरी तक या 2022 तक मां नर्मदा का पानी चंबल के अंदर आ जाएगा और उस योजना से अगर इस योजना को भी जोड़ के अगर योजना बनाई जाए तो मुझे लगता है कि मां नर्मदा का पानी इस विधानसभा के अधिकतम घरों तक पहुंच जाएगा। और मैं जब विधायक था, जब कई बार मेरे भाषणों में भी कहता था कि पहले मेरा प्रयास होगा कि मैं मां नर्मदा का पानी चंबल में लेके आऊं और फिर मेरा प्रयास होगा कि हर गांव तक मां नर्मदा का पानी जाए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के मित्र आज इसको आश्चर्य मानेंगे, हंसी भी उड़ाएंगे, लेकिन जब मैंने नर्मदा चंबल लिंक योजना का जिक्र करा था और जब मैं चुनाव हार गया उसके बाद भी माननीय वर्तमान के विधायक जी ने मेरी हंसी उड़ाई थी, लेकिन जब पाइपलाइन का काम चलते चलते हथई पाल के और उससे आगे तक आ गया, डाबड़ी तक आ गया, उसके बाद फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मैंने कहा था कि और आश्चर्य आपको होगा कि जब एक बार हटपिपलिया के विधायक तेज सिंह जी ने कहा था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी जो वो विधायक थे और वो माननीय मुख्यमंत्री थे, तो माननीय तेज सिंह जी ने कहा था विधानसभा के अंदर कि राजा पूरे मालवा अंचल को मरुस्थल बनने से बचा लो। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूछा था कि कैसे बचा सकते, तो उन्होंने कहा था कि मां नर्मदा का पानी चंबल, सिपरा, पार्वती, काली सिंध इन नदियों में डालो और इन नदियों में अगर ये पानी मां नर्मदा का चले जाएगा तो उससे सिंचाई बढ़ेगी और ये रेगिस्तान बनने से बचेगा। उस वक्त दिग्विजय सिंह जी ने हंसी उड़ाई थी और कहा था भूतों ने भविष्य तो ये योजना कभी बन ही नहीं सकती।
लेकिन वो योजना बनी। माँ शिप्रा में नर्मदा का पानी आ गया, काली सिंध में जाने की तैयारी है, गंभीर में माँ शिप्रा नर्मदा का पानी डल गया और मुझे लगता है 2021-22 तक चंबल में भी ये पानी आ जाएगा। इसलिए असंभव कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, उसके लिए प्रयास कितना करा है या किया गया है वो महत्वपूर्ण होता है। आने वाले समय में माँ नर्मदा का पानी मेरी विधानसभा के 129 से अधिक गाँव में पहुँचे, ये मेरा प्रयास होगा। मैं पूरी कोशिश भी करूँगा। हाँ, कुछ गांव ऐसे थे जैसे लुसड़ावन है, लेकोडिया है, मीण है, फरना खेली है, इनमें ग्रेसिम और केमिकल से CSR फंड से मैंने 2018 में ही 3% राशि जमा करवा दी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 15 से 18 माह में कांग्रेस की सरकार हुई, वो योजना पास नहीं हो पाई। आने वाले समय में इन गाँव में भी ये योजना पास हो, स्वीकृत हो और इन गाँव के अंदर। और मैं बताऊंगा कि मेरे विधायक बनने के पहले मात्र 5 या 7 गांव ऐसे थे जो जल नल योजना से सुचारू रूप से चल रही थी। बाकी 57 ही गांव की योजना, और 57 गांव के अलावा भी बचे हुए गांव में भी मैंने ट्यूबवेल, मोटर और कुछ गांव में तो हमने ग्रेसिम से बात करके, और परमारखेड़ी, भगतपुरी और इधर आपका भीमपुरा, गीतगढ़ और मिनावटखेड़ा, इन गाँवों में हमने टैंकरों से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई थी। मैं आने वाले समय में मीडिया के माध्यम से यही आश्वासन दूंगा कि एक बड़ी योजना आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय सांसद जी, और जो जल जीवन मिशन है इसके जो मंत्री हैं माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इन सब के प्रयासों से, इन सब के आशीर्वाद से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंशा के अनुरूप होगा। मैं इन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।